अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग लशपश होंगे। लास्ट जो वीडियो अपलोड किया था मोटो ब्लॉग स्टोरी के बारे में, उसमें सारी आपको स्टोरी बताई थी कि 2015 से ये सब करना चाहते थे, लेकिन जिस सुस्ती की वजह से सिर्फ नहीं कर पाए थे। उस वाले वीडियो के स्टार्ट में नोट में डिस्क्लेमर में ये भी लिखा हुआ था कि सिर्फ सुस्ती की वजह से ये सब नहीं हुआ। तो क्योंकि करना तो उस वक्त सही चाह रहे थे, लेकिन ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, तो वो सारी जो एक्सक्यूज़ेस हैं उनकी वजह से वो नहीं हो पा रहा था। लेकिन फाइनली अब ये चीज़ें इंशाल्लाह यहाँ से आगे कंटिन्यू हो चुकी हैं और अब इंशाल्लाह ये होती ही रहेंगी यहाँ से। उस वाले वीडियो में ये बताया था कि नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वो मोटो ब्लॉगिंग सेटअप कैसे बनाया जाए उसके बारे में होगा। तो आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे हेलमेट के साथ ज़बरदस्त तरीके से हम मोटो ब्लॉग सेटअप बना सकते हैं। मोटो ब्लॉगिंग सेटअप बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कैमरा। आप कोई भी कैमरा लगा सकते हैं, आप स्मार्टफोन लगा सकते हैं, आप एक्शन कैमरा लगा सकते हैं, या कोई भी ऐसा कैमरा लगा सकते हैं जो आपके हेलमेट में बड़ी आसानी से फिक्स हो जाए और अपना वेट भी बैलेंस जो हेलमेट है वो कर ले। तो सबसे बेस्ट तो इसके लिए होता है एक्शन कैमरा। तो हम जो यूज़ करने वाले हैं वो है GoPro Hero 9, जो कि लेटेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट GoPro की तरफ से कैमरा आता है। इसकी जो मिसाल है वो दुनिया में नहीं मिलती, सिवाय जो अब नया कैमरा आया Insta360 1R, वो भी बड़ा ज़बरदस्त कैमरा है। वो इसका कंपेटिटर हम कह सकते हैं, लेकिन उससे पहले GoPro का कंपेटिटर कोई इस लेवल का नहीं था कि जो कि हर लिहाज से इसको कम्पीट कर सके। ये एक यूज़ करेंगे और साथ में एक और चीज़ है और वो है ये GoPro का मीडिया मोड Hero 9 का। तो मीडिया मोड को फ़िलहाल साइड पर रखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं GoPro Hero 9 की। ये आपका कैमरा, ये एक्स्ट्रा बैटरीज हैं कुछ साथ इसमें। ये है GoPro Hero 9, जिसकी की स्क्रीन थोड़ी सी इन्होंने फ्रंट स्क्रीन दे दी है, कैमरा थोड़ा बड़ा किया है, इसकी विड्थ भी थोड़ी ज़्यादा हो गई और भी काफ़ी सारे इसमें फीचर्स है। वो आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। इसको हम यूज़ करेंगे अपने मोटो ब्लॉगिंग सेटअप के लिए। माइक लगाना है इसके साथ। तो जैसे ही हम इसको यहाँ से ओपन करते हैं तो यहाँ हमें सिर्फ एक चार्जिंग का पोर्ट मिलती है और साथ में एक बैटरी स्लॉट और साथ मेमोरी कार्ड, बस। इसके अलावा इसके साथ और कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आपने माइक लगाना है तो उसके लिए जैसे पहले GoPro Hero 8 तक एक हाउसिंग लगती थी इसके साथ उलांजी की, जो कि Hero 8 तक यूज़ करते थे, उसके साथ एक ऑडियो एडॉप्टर लगता था, वो यूज़ करके आप इसमें ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते थे GoPro Hero 8 तक। क्योंकि ये GoPro Hero 9 है, इसमें उलांजी की केसिंग काम नहीं करेगी। अगर आपने Hero 9 के साथ ऑडियो यूज़ करना है फॉर एग्जाम्पल मोटो व्लॉग में, तो उसके लिए आपको ये चाहिए मीडिया मोड GoPro Hero 9 के सेटअप के साथ। GoPro Hero 9 के मीडिया मोड में आपको सिर्फ मीडिया मोड मिलता है और साथ में ये एक विंड स्क्रीन मिलती है, जो कि डेड कैट आप कह सकते हैं इसको, जो कि इसके साथ हम यूज़ कर सकते हैं। ये डेड कैट इसके साथ इस तरह लग जाएगी। और ये मीडिया मोड का एक और फ़ायदा ये है कि अगर आपको कहीं पे व्लॉग बनाना है, कुछ ऐसा करना मोटो व्लॉग के अलावा भी, तो आप इसमें GoPro लगा के बड़ी ही आसानी से व्लॉग कर सकते हैं। इसका ये वाला माइक भी फ्रंट भी काम करता है और बैक भी काम करता है, दोनों आप GoPro के अंदर से सेटिंग कर सकते हैं। तो मीडिया मोड की काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हैं। यहाँ पर आप माउंट मिल रहा है आपको, यहाँ पर आप कोई माउंट लगा सकते हैं। यहाँ पर भी है, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ लाइट लगाते हैं, यहाँ माइक लगा सकते हैं। यहाँ पर इसको उल्टा कर दें, यहाँ माइक लगा दें, यहाँ लाइट लगा दें। इसके अलावा यहाँ पर आपको सबसे पहले अगर आप इस पोर्ट को खोलते हैं तो यहाँ पे आपको नीचे मिलेगा एक ऑडियो जैक। यहाँ से आप ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके ऊपर साथ एक चार्जिंग की पोर्ट, अगर ये मीडिया मोड साथ लगा हुआ है, और साथ दूसरी एक और पोर्ट दी हुई है। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपने ऑडियो रिकॉर्ड करना है। Hero 9 में ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए जो इसका ये केस है, ये उतारना पड़ेगा, तब जाके मीडिया मोड्स के साथ लगेगा। ये केस इसका उतर गया। अब ये वाटरप्रूफ नहीं है, वरना ये 33 फीट तक वाटरप्रूफ है। इसके बगैर, इसके साथ अगर ये लगा होगा, अगर ये निकल जाएगा, मीडिया मोड वाटरप्रूफ नहीं है। ये जो GoPro है, हम इसको इस तरह इसके अंदर स्लाइड करेंगे। इसके अंदर आपको एक जैक नज़र आ रहा है, ये इसके अंदर जाएगा यहाँ नीचे। तो यहाँ से आप इसको थोड़ा सा स्लाइड करें, अंदर चला गया और ये वैसे ही बंद हो जाएगा जैसे कि इसकी ओरिजिनल केसिंग के साथ वो एक जो मैंने भी उतारा वो बंद होता है। ये बंद हो गया। अब यहाँ पे आप इसके माइक लगा सकते हैं, ये इस जगह पे। तो अब बात करते हैं कि ये इसको माउंट कैसे किया जाए हेलमेट पे। GoPro को हेलमेट पे माउंट करने के लिए सिर्फ आपको 3 चीज़ें चाहिए। एक ये वाला माउंट चाहिए जो कि इस तरह का हो, इस शक्ल का, या फिर वो J हुक एक माउंट होता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये आप देखें L शेप में है, वो थोड़ा सा ऐसे करके J होता है, वो भी काम देगा, वो भी आप बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। दूसरा इसके साथ सिक्रू आता है। ये दोनों चीज़ें जो हैं जब आप GoPro लेते हैं, GoPro Hero 9 की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये दोनों चीज़ें उसके साथ आती हैं। और तीसरी एक और चीज़ आती है जो कि हेलमेट पर मैंने लगाई हुई है। तो तीसरी चीज़ है वो ये है, जो ये इसके साथ माउंट लगा हुआ है। ये कैसे लगाया है, और ये 3 चीज़ें जो इसके साथ आती हैं, GoPro और ये 3 चीज़ें, सिक्रू और ये, और साथ में ये एक माउंट। तो आपको सेटअप करने के लिए सिर्फ यही 3 माउंट्स चाहिए। टोटल आपको 5 चीज़ें चाहिए, हेलमेट, GoPro और ये 3 चीज़ें। पाकिस्तान में एक मैजिक आती है जो कि आप 2 चीज़ें, मैजिक वो वाला जादू वाला मैजिक नहीं, मैजिक ट्यूब होती है, जो कि 2 ट्यूब्स आप यूज़ करके उनको मिक्स करके किसी भी चीज़ को चिपकाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। एडहेसिव है एक जो हम यूज़ कर सकते हैं तो चिपकाने के लिए। तो ये वही मैंने यहाँ पे यूज़ की हुई। थोड़ा सा आई नो गंदा लग रहा है, बेकार लग रहा है, लेकिन जैसा भी है, फ़र्स्ट टाइम इसको लगाया था तो उस लिहाज से मैं मतलब ठीक है। थोड़ा सा साफ़ अब नहीं हो सकता क्योंकि अब वो चिपक गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब इसको दोबारा लगाना होगा तो बड़ा ख्याल से और अच्छे से इसको लगाएंगे। यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखने की चीज़ है, वो ये है कि जब काफ़ी सारे लोग ये सेटअप बना रहे होते हैं तो वो काफ़ी सारी मिस्टेक करते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल वो देखे बगैर ही
ये निकाला, ये माउंट अपने बैग से गोप्रो के और डायरेक्ट यहाँ चिपका दिया। चाहे वो किसी भी एडहेसिव चीज़ से चिपकाया तो वो चिपक गया, लेकिन जब उन्होंने एंगल फिक्स किया तो उन्होंने काफ़ी सारे उनको ऊपर माउंट लगाने पड़े। जैसे मैंने आपको 3 माउंट बताया, आप 3 यूज़ करेंगे आपका बड़े आसानी से काम चल सकता है। लेकिन अगर आपने गलती की है इस माउंट को लगाने में, फिर आपको यहाँ एक्स्ट्रा माउंट लगाने पड़ेंगे ताकि आपका जो यहाँ से एंगल है वो सही आए। लेकिन अगर आपने इसको सही लगाया तो फिर आपको वो लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसको लगाने का बेस्ट तरीका ये है कि जो मैंने आपको बताया, जो मैजिक जो यूज़ करते हैं, मैजिक को आप मिक्स करें, 2-3 मैजिक आप ले लें, उसको मिक्स कर लें और इसको रखें यहाँ पे इसके साथ। ये फॉर एग्जांपल मैंने पकड़ा, इसको यहाँ रखा और थोड़ा सा इसको ऊपर रखना है। अगर ये आपने ये देखें, ये अगर इसको फ्लैट इसके साथ आप लेके आए ना, यहाँ पे यहाँ रखा और थोड़ा सा इसको फॉर एग्जांपल यूँ है तो इसको थोड़ा सा बाहर रखना है ताकि आपका ये एंगल बाहर आए। तो ये जैसे ये बाहर आएगा तो फिर आपके पास जो अपना गोप्रो है उसको ऊपर नीचे करने के लिए जो स्पेस है वो ज़्यादा होगी। अगर आपने नीचे का शॉट लेना, ऊपर का लेना है, आपने जो आपका मीटर है वो थोड़ा सा नीचे है या ऊपर है, वो बड़ी आसानी से फिर हर बाइक पे एडजस्ट हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम नहीं है आपको। तो यहाँ से आप इसको जैसे ही यहाँ लेके आएंगे, इसको चिपकाया पीछे मैजिक के साथ, पीछे मैजिक लगाई और ऊपर इसको यहाँ ऐसे रखा और थोड़ा सा मतलब सीधा लेके आए और थोड़ा सा इधर किया ताकि आपका एंगल ज़बरदस्त हो जाए। और रखना है इसको बिल्कुल सेंटर में। काफ़ी सारे लोग इसको आगे पीछे कर देते हैं। बड़ी ही आसानी से तसल्ली से आप ये काम करें, स्पीड में करेंगे तो आपका जो एंगल है वो ख़राब हो जाएगा। यही एक सबसे ट्रिकी चीज़ है जो कि लगाने की है। वैसे तो लगाना बहुत आसान है, लेकिन ट्रिकी सेंस में जो मैंने आपको बताया एंगल ख़राब हो सकता है। तो जो जैसे मैंने आपको बताया इस तरह आपने इस माउंट को लगाना है। लेकिन अगर फिर भी आपका सवाल है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको जवाब लाजमी मिलेगा और बताया जाएगा कैसे ही लगता। तो अब ये तो आपने यहाँ पे लगा लिया, अब हमने इसके अंदर गोप्रो वगैरह लगाना है। तो गोप्रो लगाने के लिए सबसे पहले यहाँ एक और माउंट लगेगा जो कि हम इसके साथ यूज़ करेंगे। ये समझें, यहाँ तक तो फिक्स है कि आपका ये यूज़ हो चुका है। इसके बाद हम माइक की बात करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल करते हैं कि गोप्रो कैसे लगेगा। अब यहाँ बारी आती है इस वाले माउंट की जो मैं बात कर रहा था। आप ये वाला माउंट भी यूज़ कर सकते हैं जो कि गोप्रो के साथ मिलता है, या फिर आप एक्स्ट्रा माउंट जे हुक माउंट या कोई और माउंट यूज़ कर सकते हैं, वो भी काम देगा। लेकिन ये ज़रा ज़्यादा सेफ़र होता है क्योंकि इसमें आप ये देखें ये अंदर है ना, तो ये इस तरह दबाने से ये स्लाइड होकर निकलता है और स्लाइड होकर लॉक होता है। लेकिन जो हुक माउंट है उसमें ये बहुत कम हुक माउंट्स में ये वाला रबड़ होता है। ये वाला रबड़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जब ये लॉक होगा ना तो ये प्रेस नहीं हो सकता, और जब तक ये प्रेस नहीं होगा ये निकल नहीं सकता, और अगर ये निकलेगा नहीं तो गोप्रो आपका गिरेगा नहीं। अगर इस शर्त में कि अगर आपने ये सही लगाया, यहाँ पे सही चिपकाया हुआ है, तब तो आपका गोप्रो गिर ही नहीं सकता। आपका हेलमेट टूट जाएगा लेकिन यहाँ से ये नहीं उतरेगा। अगर आप पत्थर या कोई चीज़ मारेंगे ज़ाहिर है फिर तो गिर ही जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये वाला जो है ना माउंट ये ज़्यादा ज़रूरी है। जे हुक से ज़्यादा मेरे ख्याल से ये बेहतर है। अगर जे हुक भी लें तो वो भी ज़बरदस्त आपका काम देगा, लेकिन उसमें ये रबड़ नहीं होगा। तो रबड़ हमने खोला, इसको हमने यहाँ पे इंसर्ट किया इस तरह से प्रेस करके। ये अगर आपको नज़र आए, थोड़ा सा हम इसको प्रेस करेंगे तो ये अंदर, और सिर्फ हमने फिर पीछे से इसको स्लाइड करना है ऊपर को, ये इस तरह। ये जो भी आपको आवाज़ आई ना, ये इसने ऊपर से यहाँ अगर आप गौर से देखेंगे तो इसने इस जगह से और इस जगह से जो अपने आप को लॉक कर लिया। सेफ्टी हो गई। लेकिन ये जे हुक की सेफ्टी यहाँ तक है। लेकिन अब अगर आपने इसको प्रेस कर दिया ना, ये डबल सेफ्टी होगी। अब आप इसको जो मर्ज़ी कर लें, अगर ये रबड़ दबा हुआ है पीछे तो आप इसको दबा के पीछे नहीं निकाल सकते। ये यहाँ से ही उखड़ेगा या आपका हेलमेट उतरेगा तब आपका गोप्रो उतर सकता है, वरना नहीं। अब ये तो यहाँ पे हमारा माउंट लग गया जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ जो सिक्रू की बारी आती है, जो मैंने अपनी सिक्रू बताया था, अब काम आएगा उसका। GoPro Hero 9 का आपने ये सारा मीडिया मोड वगैरह तो लगा लिया। इसके नीचे एक ये इस तरह माउंट होता है, ये आप ऐसे निकालें और इसको इस तरह बीच में इसके कर दें ये, और इसको फिर आप इस तरह पीछे ले आएँ। यहाँ पे जितना पीछे हो सकता है आप उतना पीछे ले आएँ, और जो आप सिक्रू है वो यहाँ से टाइट होगा। ये वाला सिक्रू जो कि बॉक्स के अंदर ही साथ आता है, तो ये हम यहाँ से इसको इस तरह करके फुल टाइट कर देंगे। तो ये हमारा बन गया मोटो ब्लॉगिंग सेटअप, फुल टाइट हो गया। अब देखें, ये जो है हमारा सेटअप फुल रेडी हो चुका है। फ्रंट से ये ऐसे लग रहा है, साइड से ऐसे, और इस साइड से ये ऐसे। अगर आप चाहें ये जो विंड स्क्रीन है ये उतार भी सकते हैं, लेकिन वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। वो मैंने इसलिए नहीं उतारी भी क्योंकि अगर डस्ट जाए तो वो इसके अंदर जाएगी। इसको हम कपड़े से साफ़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको उतारते हैं तो उसका थोड़ा सा नुकसान ये है कि उतर जाएगा कि ये डायरेक्ट डस्ट इसके अंदर जाएगी। तो इसलिए फिर ये मैं इसके ऊपर लगा के रखता हूँ कि ये तो अगर इसमें डस्ट जाती है ये तो धुल जाएगा, साफ़ हो जाएगा, लेकिन इसको आप धोएंगे तो ये केसिंग वाटर प्रूफ नहीं है जो मीडिया मोड है। अब जिस तरह आपने इसके साथ अगर किया ना, आप ये समझेंगे वाटर प्रूफ है, ये होगा नहीं, इसके साथ वाटर प्रूफ नहीं है। जब इसको आप उतारेंगे, खाली GoPro जो है वो वाटर प्रूफ है। उसका अगर केस बंद करेंगे जो उतारा था स्टार्टिंग में, तो इसको फिलहाल यहाँ साथ लगा देते हैं। ये हमारा बन गया सेटअप। अब माइक की भी बात करते हैं, लेकिन 2 मिनट एक और बात करेंगे। पहले
ये जो आपका एंगल आ रहा है, ये आपका हेलमेट ऐसे होगा ये, अगर तो आपका एंगल ठीक आ रहा है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ जो वो चीज़ मैं बात कर रहा था ना कि आपने स्टार्टिंग में जब उसको यूँ करके लगाना है तो उसको थोड़ा ऐसे रखना है। क्यों? यहाँ अब वो बात आएगी। ये आपका सेटअप लगा हुआ है। अब देखें, ये अगर इसको सिक्योर हम थोड़ा सा खोलें, यहाँ पे इसकी मूवमेंट है गोप्रो की यहाँ तक, इससे नीचे नहीं जाएगा, और ऊपर आते हुए ये यहाँ तक बस। अब यहाँ तक तो आपने टाइट कर दिया, फॉर एग्जांपल ये हमने किया टाइट। अब आपने पहना, आपने यूँ बाइक चला रहे हैं यूँ करके, और पता चला कि आपका तो एंगल ही नहीं सही आ रहा, तो फिर आप इस फॉर एग्जांपल बहुत नीचे आ रहा है आसमान तो, या कुछ बाकी तो सीन आ ही नहीं रहा, तो फिर आप इससे पीछे नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपका नीचे से माउंट यूँ लगा के जो मैंने बताया था यूँ कर लेंगे थोड़ा सा, तो फिर आपकी ये ऑटोमेटिक ऊपर हो जाएगा। लेकिन आप नीचे इसको, ये देखें, इसको आप यहाँ से ऊपर नहीं लेके जा सकते जब तक आप पीछे माउंट को ऊपर नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ से आप नीचे तो जितना मर्जी लेके जाएँ, फॉर एग्जांपल आपका ये यहाँ तक हो गया फॉर एग्जांपल, तो आप इसको, क्योंकि नीचे तो जा सकते हैं, आप इसको नीचे कर लें, यहाँ से यहाँ तक किया और यहाँ यहाँ पे स्क्रू टाइट कर दिया ऐसे, तो ये आपका यहाँ बन गया। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि अगर ज़्यादा भी ऊपर हो जाए, ऊपर यहाँ से यहाँ लगाने के बाद अगर यहाँ से ज़्यादा भी ऊपर हो जाए तो इतना इशू नहीं है, लेकिन अगर नीचे हो जाए फिर इशू है। तो ये चीज़ बड़े ध्यान रखने की है, इस तरह आपने इसको लगाना है। और अब बारी आती है कि अब हमने माइक हेलमेट के अंदर कैसे लेके जाना है। ये बोया का BY-M1 माइक है, जो कि बोया का बड़ा अच्छा कॉलर माइक है, वो इसमें यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने अपने, अगर आपका रिमूवेबल पैडिंग है तो आप निकाल के अंदर पूरी तार एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका रिमूवेबल पैडिंग नहीं है तो आप यहाँ पे साइड पे कहीं एडजस्ट कर सकते हैं। ये तो मैंने फ़िलहाल यहाँ पे एडजस्ट किया हुआ है टेप वगैरह लगा के अंदर। इसका कोई अच्छा सा जुगाड़ लगाना है ताकि यहाँ पे ये इतना बल्कि सा ना लगे। लेकिन इस तरह आप कहीं पे एडजस्ट किया। माइक मेरे ख्याल से आपको यहाँ लगाना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर जो विंड स्क्रीन होती है माइक के ऊपर, वो आपने उसके साथ रखनी है ताकि आपके फप फप की आवाज़ ना आए। ऊपर से ये इसके साथ एक पैड भी है, ये जो ऊपर फोम कपड़ा लगा हुआ है वो लगा है, ऊपर नीचे वो फोम लगा हुआ है, तो वो जो एक विंड नॉइज़ होती है ना, जो जब बंदा बोलता है वो नहीं आती, तो आवाज़ बड़ी ज़बरदस्त आती है। अभी हम टेस्ट भी करते हैं। तो ये आपने अंदर लगाया माइक, यहाँ पे आपने किसी तरह पहुँचाया अंदर से एडजस्ट करके, वो आपने अंदर से एडजस्ट करना है। इनकी पैडिंग उतार के, अगर नहीं उतरती तो आपने यहाँ फिक्स कर सकते हैं इसका जुगाड़ किसी तरह लगा के, जो आपके हेलमेट को सूट करे। आपके हेलमेट के लिहाज से तार लग गई है। अब इस वायर को जो है वो हम यहाँ से ऐसे लेके आएंगे ऊपर से थोड़ी सेफ्टी के लिए, और इसके जो पीछे लगा हुआ है ये जो माइक की पोर्ट है, इसमें हम इसको लगा देंगे। ये लग गया। अब जो है हमारा GoPro जो मोटो ब्लॉग सेटअप है वो फुल रेडी है। अब हम इसको थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं, जहाँ जिस तरह मैंने एडजस्ट इसको किया हुआ है उस लिहाज से, क्योंकि मैंने इसको जितना एडजस्ट किया था उस लिहाज से ये परफेक्ट एंगल पे इस जगह आता है, इसलिए वो आप जो लगाएंगे अपना माउंट, तो उस लिहाज से जहाँ आपका परफेक्ट एंगल आएगा आप वहाँ पे इसको इधर से स्क्रू टाइट कर सकते हैं। तो ये अब सेटअप फुल रेडी है। अब अगर आप इसको पहनते हैं तो ये इस तरह का आपको लगेगा, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे। ये पता है ये थोड़ा सा लग रहा है हैवी, इसकी वजह से मीडियम मोड की वजह से और बड़ा हो जाता है, और इसकी वजह से और ज़्यादा बड़ा हो जाता है। जब तक GoPro Hero 8 या दूसरे थे तब तक तो वो लगता था इतना बल्कि नहीं, हालांकि उलान से की लगा के भी, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा बल्कि लगता है, और ख़ासकर ये विंड स्क्रीन की वजह से। तो अब आवाज़ ज़रा स्विच करते हैं, आवाज़ की ज़रा टेस्टिंग करते हैं ये किस तरह का परफॉर्म कर रहा है। तो इसको ज़रा ऑन करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह कर रहा है। अगर आपने इंस्टेंट स्टार्ट करना है, अगर आपने ऑन करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, फिर आप सेटिंग करें जो भी आपने सेटिंग करनी है। लेकिन अगर आप ऑन द गो है, फॉर एग्जांपल कोई सीन होने वाला है, आपको पता चल गया, आपने अगर फ़ौरन चाहते हैं कि फ़ौरन आपको GoPro बंद है, आप चाहते हैं फ़ौरन ऑन करें और रिकॉर्डिंग भी शुरू कर दें, तो ये ऊपर जो एक बटन है ये वाला, सिर्फ आपने इसको दबाना है, ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग शुरू कर देगा ऑन होते ही। दोबारा दबाएंगे ऑटोमेटिक पावर ऑफ हो जाएगा, वीडियो सेव करके। लेकिन इस वाले बटन से अगर आप करेंगे तो आपका पहले GoPro ऑन होगा बस, फिर आपको रिकॉर्डिंग के लिए ये अलग से दबाना है। लेकिन क्योंकि हम चाहते हैं इंस्टेंट रिकॉर्डिंग, तो ये दबाया, ये ऑन हो गया। तो अब इसने फ़ौरन रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। अब जो आवाज़ सारी आ रही है वो सारी आवाज़ GoPro के जो मेरा सेटअप है इसमें से आ रही है। अब ये वाइजर बंद करके आवाज़ आ रही है, आपको क्वालिटी का अंदाज़ा हो ही रहा होगा, और ये आवाज़ खोल के। और इसी तरह अगर हम बाइक पे भी जाएंगे तो इतना इशू नहीं है। आपने जो आने वाले व्लॉग्स हैं उनमें आपको समझ में आ जाएगी, जो आगे व्लॉग आएंगे मोटो व्लॉग, तो उसमें पता चल जाएगा आपको। हालांकि मोटो व्लॉग बना लिए, लेकिन बस वो अपलोड करने एडिट करके। तो ये सारा सीन है, इसको हम फ़िलहाल करते हैं बंद और आते हैं वापस। तो ये इस तरह से आपने जो है अपना GoPro का सेटअप बनाना है।
अपना, अगर आपने मोटो व्लॉग करना है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि इसके लिए खास काफ़ी सारी प्लानिंग्स हैं, जो कि अक्टूबर 2021 में हम लोग जाने वाले हैं एक मेजर ट्रिप पे, जो कि हम पहले भी जाते थे। आप जो मोटो ब्लॉग स्टोरी वाला वीडियो है वो देख सकते हैं, उसमें आपको सारी चीज़ें बताइए कि 2015 से कैसे स्टोरी, कब 2015 से कैसे हमने जाना शुरू किया और आज तक कहाँ कहाँ घूमे, वो सारा आपको पता चल जाएगा। तो इस वाले व्लॉग में फिर इतना ही। उम्मीद है अगर आपको फिर भी कोई सवाल है तो आप नीचे पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आया होगा कैसे सेटअप लगाना है। इस वाले व्लॉग में फिर इतना ही। इंशाल्लाह हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।